हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 14th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 20th ऑफ जुलाई। सो शुरू करते हैं। फॉर इंटेलिजेंट जेमिनाई 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. Nine of Wands, the Devil, Justice, the World, the Moon, 10 of Swords and Page of Wands. All right. Overall energy है 4 of Cups की. Clarifiers. Eight of Spades. We have the Joker, 6 of Hearts, 2 of Spades, 9 of Diamonds, King of Diamonds, and we have the Joker again. All right, Geminis. राइट ऑफ द बैट मुझे लग रहा है कुछ आप होप कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ योर लाइफ वो सुलझे या ख़त्म हो, वो चैप्टर से आप बाहर निकलें, बट समहाउ वो ड्रैग ऑन हो रहा है, वो खिंचता चला जा रहा है। वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन या रिश्ता या कुछ एक एक्सपीरियंस जिससे आप निकलना चाह रहे हैं, वो ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है कि आप उसी में अटके हुए हैं। सो यू आर स्टक। आप आगे के लिए, फ्यूचर के लिए उम्मीद से देख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अटके तो आप अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में ही हैं। सो बिकॉज आप स्टक हैं, आई फील आप होपफुल होने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को शायद डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंट सिनेरियो से अपना मन हटाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स डिफ़िकल्ट। यहाँ पर इस हफ्ते थोड़ा सा मुझे वो चीज़ मुश्किल लग रही है, लेकिन आपकी कोशिश बहुत अच्छी लग रही है। ओके, सो दैट इज़ द चैलेंज। लाइफ इज़ ऑल अबाउट चैलेंजेस। सो यहाँ लाइफ आपको चैलेंज कर रही है कि डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो तो करके दिखाओ, एंड आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके, एंड यू नेवर नो। पूरी रीडिंग अभी देखते हैं, शायद आप जीत भी जाएं लाइफ के इस चैलेंज में। लेट्स सी। डेफिनेटली आप खुद को उम्मीद दे रहे हैं एंड डिस्ट्रैक्शन दे रहे हैं कि कहीं मेरा थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट हो, मेरी एनर्जी कहीं और पॉजिटिव चीज़ों में चैनलाइज हो, बिकॉज ये पर्टिकुलर सिनारियो तो पॉजिटिव नहीं है। सो इट्स बिन अ स्ट्रगल। आई फील पीछे आप कुछ टाइम से स्ट्रगल करते आए हैं किसी एक पर्टिकुलर सिनारियो को लेके, लाइफ सिचुएशन को लेके, या लाइक आई सेड कोई एक रिश्ते को लेके, किसी एक गोल को लेके कि ये चीज़ कब निपटेगी। 8 ऑफ स्पेड्स भी वही कह रहा है, स्ट्रगल, इंटरनल स्ट्रगल। सो आप रिसेंटली या तो काफ़ी अपसेट रहे हैं इस चीज़ से जेमिनाइज। देयर इज़ डेफिनेटली सम अपसेट आपके मेंटल स्टेट में, इमोशनल स्टेट में। किसी वजह से डिस्टर्बेंस तो आई है, और वो है, जैसे मैंने कहा कि आपको लग रहा है कि वो सिचुएशन अटक गई है, आप उसी में, ये डेविल एनर्जी कह रही है, आप स्टक फील कर रहे हैं, स्टैग्नेशन फील कर रहे हैं कि कब ये फेज़ ख़त्म हो, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज।
लाइफ का दूसरा नाम चेंज है। ओके, सो आप उस चेंज को वेलकम करना चाहते हैं, आप उस चेंज को पूरे दिल से आप वेट कर रहे हैं कि वो आए, लाइफ चेंज हो। बट समहाउ फ़िलहाल आप इसी सिचुएशन से टैकल करते हुए दिख रहे हैं। द जोकर सेज टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, बिकॉज मे बी उलझन भी उसी लेवल की है। मे बी अगर इमोशनल उलझन है तो कभी कभी होता है कि वो रिश्ता ख़त्म हो भी जाए, बट वी कांट से कि वो चैप्टर ख़त्म, बिकॉज इमोशनली हील होके मूव ऑन करने के लिए भी हमें कई बार कुछ महीने कुछ साल लग जाते हैं। ओके, डिपेंड्स हम इमोशनली स्पिरिचुअली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, सो उस पर डिपेंड करता है, महीने लगेंगे साल लगेंगे। लेकिन यस, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आपने छोड़ दी, वो रिश्ता आपने तोड़ दिया, इसका मतलब बस you're डन, कंप्लीट हीलिंग हो गई, मूव ऑन कर गए। सो इट्स नॉट दैट ईजी। ओके, सो यहाँ पर वही चीज़ है कि निकल भी जाएं तो भी आई फील इमोशनली आप टाइम लेंगे। बट मुझे यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट दिख रही है आपके लिए, कुछ अपने लव्ड वंस का जेन्युइन आपके लिए सपोर्ट। ओके, एंड यूनिवर्स का सपोर्ट विद द जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड कर्मों की बात करता है, कर्म आपके पॉजिटिव हैं तभी ये 4 लीफ क्लोवर आया है आपके लिए। ओके, गुड लक का साइन आया है, सो डेफिनेटली गुड लक इज़ ऑन योर साइड, अच्छी चीज़ें होंगी। ओके, एक सडन जैसे लहर उठेगी पॉजिटिविटी की एंड हैप्पी चेंजेस की। लेकिन पॉइंट वही है कि उसकी वेट करते करते आप कह रहे हैं कि बहुत ड्रैग ऑन हो गया, बस अब भगवान जी ये ख़त्म करो, ये पर्टिकुलर फेज़, एक नया एरा मेरी लाइफ का शुरू करो। एंड वो नया एरा यहाँ उसका ये देखिए अनाउंसमेंट हो रही है, यूनिवर्स इज सेइंग ओके तथास्तु, तुमने मांगा और बस मैंने कर दिया। सो यहाँ वर्ल्ड कार्ड वही बता रहा है, एक फेज़ कमिंग टू एन एंड, यू आर कंप्लीटिंग अ साइकिल। एक कोई ये टेस्ट था, लाइफ ने चैलेंज दिया था, ये कोई कार्मिक कनेक्शन था, या दिल टूटना था, या कोई जॉब छूटना था, या कुछ मूव करना था, लाइफ ने जो भी आपको शेकअप करना था वो कर दिया। ओके, अब यहाँ से मूविंग फॉरवर्ड ये बात अच्छी है कि आप पूरे दिल से आप इससे निकलना चाह रहे हैं। ओके, सो डेफिनेटली यूनिवर्स जो करना चाह रहा है उसमें आपकी ये इंटेंशन हेल्प ही कर रही है। सो यहाँ पर डेफिनेटली कंप्लीटिंग अ साइकिल, यूनिवर्स कह रहा है यू आर डन, ये फेज़, ये लेसन, ये चैप्टर आपने अच्छा निभाया एंड यू आर डन विद इट। ओके, सो 2 ऑफ स्पेड्स यहाँ स्टक सिचुएशन, जो मैंने स्टैग्नेशन की बात की थी डेविल के साथ, सो ये स्टक सिचुएशन दिखाता है, लेकिन ये वर्ल्ड कार्ड पे आया है। सो दैट मीन्स कि यूनिवर्स कह रहा है अब इस स्टैग्नेशन से तुम्हें निकाला जा रहा है, दिस इज़ ओवर। ये स्टक सिचुएशन जो तुमने स्टक फील किया था, ड्रैग ऑन जो था, जो हैवी जो पीरियड था आप पे, जो लग रहा था भारी पड़ रहा है ये वक्त, वो कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच गया ऐसा लगा, लेकिन अब वो ख़त्म हो रहा है। आपको इस स्टैग्नेशन से निकाला जा रहा है। ओके, इस कन्फ्यूजन से, इस हार्ट ब्रेक से। वही मैंने कहा था कि वो चैप्टर ख़त्म हो भी जाए बट इमोशनल हीलिंग भी चाहिए मूव ऑन करने के लिए। ओके, बिकॉज़ यहाँ पर आई फील इमोशंस हर्ट हुए हैं, मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट डिस्टर्ब हुआ है, सो हीलिंग में टाइम लगेगा। फ्राइडे को वही चीज़ दिख रही है विद द मून कार्ड कि थोड़े अनश्योर होके आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे कदम ले रहे हैं कि ओके दिस इज़ डन, जो मैं चाहता था या चाहती थी कि एटलीस्ट ये चैप्टर ख़त्म हो, वो हो गया है, साइंस मिल गए हैं। अब आप समहाउ लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस खुद में जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सो फ्राइडे आई फील आप खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मूविंग फॉरवर्ड अच्छा है, जो ये सब ख़त्म हुआ, बट मूविंग फॉरवर्ड मुझे वो वापस से अपनी हंसी खुशी, पॉजिटिविटी, अपना कॉन्फिडेंस वापस से मुझे गेन करना है। ओके, सो रिकवर करना है। मून कार्ड यहाँ कह रहा है यू हैव टू रिकवर, अपने इस इमोशनल टर्मोइल वाले स्टेट से
आपको रिकवर करने की ज़रूरत है. एंड लुक एट दिस, 9 ऑफ डायमंड्स इज़ हियर. सो मे बी यूर ऑन योर ओन, मे बी आप खुद से कुछ इंडिपेंडेंट हुए हैं किसी एक सिचुएशन या रिलेशनशिप से निकल के. यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हीलिंग चाहिए, मूविंग ऑन चाहिए, तो आई हैव टू बी माई ओन हेल्प. ओके, मुझे किसी से मदद नहीं चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. ओके, नीड नहीं होनी चाहिए. खुशी से जो दूसरे मेरे अपने हैं वो मेरी लाइफ में हैं, वो खुशी से आए तो सब अच्छा है. बट ऐसे नहीं होना चाहिए कि मुझे उनकी ज़रूरत है, उनके बिना मेरा गुजारा ही नहीं हो रहा है, या मैं लाइफ को संभाल ही नहीं पा रहा हूँ, संभाल ही नहीं पा रही हूँ. ओके, सो वो चीज़ आप चाह रहे हैं कि सेल्फ रिलायंस हो, सेल्फ डिपेंडेंट आप हो, एंड उस कॉन्फिडेंस के साथ फिर आप इन रिश्तों को निभाएं. सो दैट इज़ व्हाट आई सी. वो एक इनर नीड जाग रही है कि अपना वो कॉन्फिडेंस वापस गेन करना है. सो एक तरह की ऑटोनॉमी मिल रही है आपको कि मतलब लाइफ में मेरी चॉइसेस चलेंगी, अब मेरे डिसीजन चलेंगे, एंड मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा या लूँगी कि अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, गलती हुई या फ़ायदा हुआ, एटलीस्ट आई विल बी रिस्पॉन्सिबल. सो आप कुछ वो ओनरशिप चाहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं, ऑटोनॉमी चाहते हैं कि मेरे फैसले, मेरी लाइफ, मेरा फ्रीडम. आई फील उस पे आपका फोकस है. आप लिबरेशन चाहते हैं. सैटरडे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड टू द पेन. आप ये चाहते हैं कि ये जो इमोशनल अभी भी जो चुभ रहा है, दिल में जो लगा है तीर, वो थोड़ा दर्द तो करता टाइम टू टाइम. अगर उस पे दिमाग जाए, वहाँ पर थॉट्स उस डायरेक्शन में चले जाएं, तो दर्द तो अभी भी है. वही मैंने कहा कि इमोशनल हीलिंग इतनी जल्दी भी ऐसे नहीं है कि जादू है कि निकल गए उससे. चैप्टर क्लोज हुआ है, बट मेमोरी एंड फीलिंग्स एकदम से गायब नहीं हो सकती. सो यू आर स्टिल हीलिंग. आई फील 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि अभी भी बहुत सारा इनर वर्क करना ज़रूरी है. ओके, खुद को मजबूत करना ज़रूरी है, खुद को वो पॉजिटिविटी फीड करना ज़रूरी है, खुद को मोटिवेट करना ज़रूरी है. एंड मोटिवेट करना ही नहीं, मोटिवेटेड रखना, उस स्टेट में रहना भी एक बड़ा, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो बार बार क्योंकि माइंड पास्ट में जाता है, पास्ट की हर्ट्स याद आती हैं, सो वही मेमोरीज ट्रिगर होती हैं, वही ग्रजेस ट्रिगर होते हैं, गुस्सा ट्रिगर होता है, दुख ट्रिगर होता है. सो वो चीज़ से निकलने में टाइम लगता है. आई फील टाइम डजंट हील. आई फील मेमोरी जब तक है, याद है वो चीज़, तो वो दर्द तो देगी, लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे हम दूसरी पॉजिटिविटी जो लाइफ में है उस पे फोकस करते करते हम इस चीज़ को एकदम मिनिमल कर देते हैं. ओके, वक्त के साथ. सो दैट वे टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट. वी हैव द किंग ऑफ डायमंड्स. आपका पूरा अब फोकस है अपनी स्टेबिलिटी पे, हर एस्पेक्ट से. ओके, मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, फिजिकल वेलबींग, अपनी हेल्थ पे, एंड अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे. ओके, सो फाइनेंशियली आप स्पेशली सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, बिकॉज डायमंड एंड डायमंड की एनर्जी है. सो फाइनेंशियली आप चाहते हैं कि अब इतना अच्छा करूं कि मुझे कोई वरी ना हो, बिकॉज आधे से ज़्यादा वरीज तो आई फील मनी अगर सरप्लस हो तो डेफिनेटली थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ. उस एंगल से अगर सर्वाइवल नीड्स की आपको टेंशन नहीं है, वरी नहीं है, तो यू आर गुड. सो यहाँ पर आई फील दैट वे करियर एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके बहुत काम आएगी. आई फील उस पर आपको फोकस करना चाहिए अपना फ्यूचर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वर्क वाइज. ओके, करियर वाइज स्ट्रॉन्ग करना है खुद को. उससे जो इंडिपेंडेंस आएगी, अपने आप उस इंडिपेंडेंस से कॉन्फिडेंस आएगा. कॉन्फिडेंस आते आते वक्त के साथ वो मोटिवेटेड स्टेट सस्टेन होगा, कंसिस्टेंट रहेगा,
एंड वही चीज़ फिर धीरे धीरे आप इन चीज़ों से, वो इतना पास्ट में ये चीज़ें दिखेंगी कि लगेगा हाँ ये चीज़ हर्ट हुई थी, आई डिड सफ़र, ये डिफ़िकल्ट फेस था मेरी लाइफ में, बट मैंने काट लिया और अच्छे से, ओके, पूरी हिम्मत से, स्टाइल से, अपनी ग्रेस से, डिग्निटी से. सो यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ जेमिनाइज, दैट इज़ व्हाट आई फील. यू आर गोइंग टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. यहाँ पर देखिए संडे को होप, फेथ एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू फेज़. आपको समझ आ गया है कि एक एरा तो मेरा ख़त्म हुआ है लाइफ का. एक फेज़ जो मैं याद करूँगा या याद करूँगी एज कि ये पर्टिकुलर चीज़ ने मुझे थोड़ा चैलेंजिंग मुझे लगी थी या डिस्टर्बेंस दी थी या मेरा दिल तोड़ा था, जो भी, ये फेज़ एक थोड़ा सा हैवी था मेरा. सो अब आपको पता चल रहा है कि फ़ेज़ तो ख़त्म हुआ है, ओके, और जो आ रहा है वो एक न्यू बिगिनिंग है. सो यस, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आने वाले विद इन अ फ्यू ईयर्स, यहाँ जोकर कह रहा है विद इन अ फ्यू ईयर्स, आप खुद को आई फील पहचानेंगे ही नहीं कि आप क्या थे, कितने आप मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब थे, जो कि शायद फिज़िकल वेलबींग पे भी बात आ रही थी. ठीक से आप खा नहीं रहे थे, सो नहीं रहे थे, तो फिर वो फिज़िकली भी दिखने लगता है. हमारा दुख या हमारी परेशानी फिज़िकली भी दिखती है. सो ये फेज़ आप याद करेंगे कि क्या मैं था या थी. एंड कुछ सालों बाद आप, आई फील यू विल बी अ कम्प्लीटली चेंज्ड पर्सन. एंड जैसे मैंने पहले कहा अभी, यू आर गोइंग टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. आप खुद को शाबाशी देना चाहेंगे कि जिस डिग्निटी से एंड जिस हिम्मत से, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर दिखा के जो मैंने ये फेज़ हैंडल किया है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. दूसरे लोग तो होंगे ही होंगे आपके अपने, दे विल बी प्राउड ऑफ यू, बट यू विल बी डेफिनेटली प्राउड ऑफ योर सेल्फ. और वो ज़्यादा ज़रूरी है. खुद की स्ट्रगल की ओनरशिप लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उससे निकलना एंड देन खुद को शाबाशी देना, दैट इज़ डेफिनेटली ट्रू हीलिंग. ओके, सो यहाँ हीलिंग इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड वो दिख रही है मुझे. लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स. एक एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल कार्ड लेंगे. कौन सा एनिमल आपको इस हफ्ते मोटिवेट करने आया है, इंस्पायर करने आया है फॉर जेमिनाइज? वन कार्ड. वी हैव द वुल्वरीन. Look at this. Wolverine says you are a lot tougher than you think you are. आपको पता ही नहीं है आप कितने टफ हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं. लेकिन ये एपिसोड, ओके, ये चैप्टर, ये फेज़ आपकी लाइफ का आपको अपने ही बारे में एक नई अवेकनिंग दे रहा है कि बेटा तुम्हें पता ही नहीं तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो. और जब तक कुछ ट्राइंग या डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस से नहीं गुजरोगे तो अपने बारे में ये डिस्कवरी कैसे करोगे. सो ये खुद को डिस्कवर हम ऐसे ही करते हैं लाइफ के अप्स एंड डाउन से. सो आई फील ये लाइफ का चैलेंज जो है, यस डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये आपको दिखाने आया है कि खुद को और बेटर पहचानो. खुद का ये जो स्ट्रेंथ है, जो आपने दबा के रखा है, छुपा के रखा है, शायद आप ही से छुपा हुआ है, वो जब जागेगा यहाँ पर, और जागना पड़ेगा. समटाइम्स सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वी आर कंपेल्ड कि हमें स्ट्रॉन्ग अब बनना ही है और कोई रास्ता नहीं है. सो इमोशनली ये जो आप स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, ये आप खुद सरप्राइज होने वाले हैं. लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स. For Gemini, we have water signs. So signs मैंने शायद कवर नहीं किए. We have Capricorn here, then Libra. What else do we have? Cancer. Okay, so water signs: Pisces, Cancer, Scorpio. Pisces, Cancer, Scorpio. यहाँ water element काफ़ी सिग्निफिकेंट दिख रहा है. या तो आप डील कर रहे हैं
किसी डिफ़िकल्ट पर्सन से जो वाटर साइन का है, या फिर ये जो मैंने कहा था आपका कोई सपोर्ट सिस्टम भी है, कोई एक सोल कंपेनियन जो आप में बिलीव करता है, फेथ रखता है, हर कदम पे शायद वो आपको हिम्मत दे रहा है. दैट पर्सन कैन ऑल्सो बी अ वाटर साइन. ऑल्सो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई फील ये जो लो वाइब्रेशन से हम गुजर सकते हैं बिकॉज ऑफ इमोशनली बीइंग लो. व्हाट डिड आई से, आई थिंक कुछ गड़बड़ बोल गई हूँ. सो यस, लो फेज जब आता है तो हमारी जो वाइब्रेशन होती है वो भी वीक पड़ जाती है. ओके, लो हो जाती है बिकॉज हम नेगेटिव इमोशंस में हैं, नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो आई फील अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हाई वाइब्रेशनल फील करने के लिए, स्पेशली ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, थर्सडे के बाद ये जो आप नए फेज़ में जो स्टेप इन कर रहे हैं, तो आई फील अपनी वाइब्रेशन को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए ये सॉल्ट वाटर बाथ. ओके, सो यहाँ वाटर से मुझे वाटर थेरेपी ही दिख रही है. सॉल्ट वाटर बाथ. ऑल्सो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पानी अच्छा इनटेक लेना है पानी का, एंड सॉल्ट वाटर बाथ. ओके, एंड सोने से पहले अगर आप थोड़े वार्म वाटर में थोड़ा रॉक सॉल्ट डाल के पैर डिप कीजिए थोड़ी देर के लिए. ओके, दैट टेक्स अवे ऑल द नेगेटिविटी. ये रिफ्रेश फील कराएगा आपको. वी हैव सीक्रेट्स, एक्सपोजर, बीइंग जज्ड, हाइडिंग द ट्रूथ. सो बीइंग जज्ड, ये सारे ये जो नेगेटिविटी है, किसी के सीक्रेट्स जो बाहर आए हैं, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, किसी तरह का कुछ तो हिडन ट्रूथ जो एक्सपोज हुआ है, जिसकी वजह से आपको लगा आपने किसी को गलत जज किया था, या किसी ने आपको गलत जज किया है बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ हाफ बेक्ड या तो चीज़ें, या आपने किसी को जज किया है, फाइनली सही जज किया है बेस्ड ऑन कुछ छुपे हुए सच जो बाहर आए हैं. सो ये सब चीज़ों ने आपको बहुत हर्ट किया है. आई फील यू नीड टू जस्ट वॉश ऑफ ये सारी नेगेटिविटी, ये सारा जो आपका ऑरा में कंटामिनेशन है. यू नीड टू वॉश इट ऑफ. वी हैव इमोशंस इन एंड आउट, क्लैशिंग लाइक वेव्स. यहाँ पे मैंने कहा था सडन वेव ऑफ गुड लक यहाँ से शुरू हो रही है वेंसडे से. जब आप इस चीज़ से बाहर आएंगे, ओके, इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, वॉकआउट कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, तब आई फील आप इन नेगेटिव इमोशंस से निकल के पॉजिटिव इमोशंस की तरफ मूव करेंगे. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेव ऑफ गुड लक. ये अच्छी वेव है. एंड यहाँ पर भी इमोशंस के कार्ड पे ये बहुत प्यारी, कलरफुल, स्पार्कली, सुंदर वेव है. सो येस, दिस इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू. और ये आप भी जानते हैं, जो शुरू में ही मैंने कह दिया, कि आप भी यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि ये ख़त्म हो, क्योंकि इतनी समझ आपको भी आ गई है शुरू में ही कि इससे निकलना ही मेरे लिए बेस्ट होगा. वी हैव एंड वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस. मैंने क्या कहा था, ये किंग ऑफ डायमंड्स के स्टेटस पे आप जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे. यू आर गोइंग टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. ये एंड जो है मेहनती है, हार्डवर्क भी डालती है, अचीव भी करती है. सो शी नीड्स टू बी प्राउड ऑफ हर सेल्फ. ओके, सो यही स्टेट मैं आपका देख रही हूँ. वी हैव डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स. क्या कहा था मैंने, कोई सोल कंपेनियन है आपके साथ, डेफिनेटली कोई आपका साथी है. कैन बी अ वाटर साइन ऑल्सो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. ओके, एंड ऑल्सो लिब्रा, justice card, Libra. We have the lily, spiritual love. Emotionally, spiritually strong रहना है. Okay, I feel universe की तरफ से ये blessing and guidance and support है आपके लिए इस हफ्ते. कि Geminis एक डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक यूनिवर्स का दिया हुआ एक टेस्ट, ताकि आप खुद की स्ट्रेंथ पहचान सकें. ओके, लेकिन
ये टेस्ट देते हुए यूनिवर्स ने आपको बस छोड़ नहीं दिया है ऑन योर ओन. यूनिवर्स है, यूनिवर्स हैज़ गॉट योर बैक. ओके, सो यहाँ पर वो स्पिरिचुअल कनेक्ट फील करना है, ब्लेसिंग्स फील करनी है, बिकॉज जब टेस्ट लिया है तो उसके बाद यूनिवर्स आपको खुशियों से एंड अबंडेंस से शावर भी करने वाला है. ओके, सो वेरी वेरी पॉजिटिव इंस्पायरिंग रीडिंग जेमिनाइज. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आपको आने वाले हफ्ते के लिए. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.